अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खुदा गारत करे उस गजल को। कमबख्त ने मेरे घर को जंग का अखाड़ा बना के रखा है। ऊपर गुलनाज और दुआ लड़ रही थी, नीचे हैदू और कायनात में बहस हो रही थी। वो गजल का बच्चा गले की हड्डी बन गया है। निगल भी नहीं सकते और उगल भी नहीं सकते। खानदान में कोई भी उसे अपनाना नहीं चाहता सिवाय हैदू और दुआ के। उनके इस फैसले की वजह से मेरा घर आग के हवाले हो गया है। हमीदा, बड़ी फिक्र हो रही है मुझे। वो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है, कदम भी नहीं रखे हैं उसने इस दुनिया में, और मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। खुदा जाने जब पैदा होगा तब हमारे खानदान का क्या हाल करेगा। कहीं ये तबाही के आसार हकीकत तो नहीं है ना हमीदा? कहीं वो बच्चा हमारे खानदान के लिए बुरा साया तो साबित नहीं होगा। मेरी बात सुनो है ना, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी अक्ल घुटनों में आ गई है क्या हिना बेगम? और तुम्हारी ये जुबान, क्या इसका कोई आरा पारा है या नहीं? अल्लाह, अरे एक मासूम बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, उसके बारे में इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें जरा भी झिझक महसूस नहीं हो रही है? एक मिनट, जब उस बच्चे को गिराने की साजिश में हमारे साथ शामिल थी तब तुम्हें उस मासूम बच्चे का ख्याल नहीं आया था? थाली का बैंगन हो क्या? कहीं भी लुढ़क जाती हो, कभी इधर तो कभी उधर। ऐसी बात नहीं है हिना। तो और क्या बात है? दुआ के दिल में उस बच्चे के लिए इतनी मोहब्बत देखकर मेरा भी दिल पिघल रहा है। एक बात बताओ, गजल दुआ की सौतन है ना हिना? उसके बावजूद दुआ के दिल में उस बच्चे के लिए कितनी मोहब्बत है। देखा नहीं तुमने कितनी शिद्दत से चाह रही है वो उस बच्चे को? तो क्या हम लोग उस मासूम बच्चे के बारे में जरा सा अच्छा भी नहीं सोच सकते? और मेरी तरफ देखो, तुम क्यों इतना डर रही हो? उस बच्चे में तुम्हारे बेटे, तुम्हारे हैदू का खून है हिना। और जानती हो, मुझे कहीं ना कहीं यकीन है कि वो बच्चा इस घर में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे इन लफ्जों से मुझे तसल्ली नहीं मिलती हमीदा। मानती हूँ उस बच्चे में मेरे हैदू का खून शामिल है, मगर पौधे की फितरत उस जमीन से तय होती है जिसमें उसका बीज बोया जाता है। मानती हो ना, गजल उसकी अम्मी है, उसमें गजल का भी खून शामिल है, और वो खून अपना रंग जरूर दिखाएगा। अगर उस बच्चे में अपनी अम्मी की फितरत जाहिर हुई तो क्या करेंगे हम? खुशियों का तो पता नहीं, मगर बहुत डर लग रहा है वो बच्चा हमारे खानदान को तबाह न कर दे। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे घर को तबाह होने नहीं दूंगी। मुझे जल्द से जल्द पीर बाबा से बात करनी होगी, वही ठीक रहेगा। अरे सुनो, एक बात सुनो, क्या पागल हो गई हो तुम? हिना, पीर के चक्करों में मत पड़ो, नहीं तो ये जो वहम है ना और गहरा हो जाएगा। वहम का तो सवाल ही नहीं। तुम पीर बाबा को नहीं जानती हमीदा? खुदा का बंदा है, बड़ी शिफा है उनके हाथों में। उनके जुबान से निकला हुआ हर एक लफ्ज सच साबित होता है। मैंने तो उन्हें बुला भी लिया है। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है ना? शक है ना? खुद मिल लेना उनसे, फिर तुम्हें यकीन होगा कितनी नेक शख्सियत है उनकी। बस ऐसी शक भरी निगाहों से मत देखो। पानी पिलाओ मुझे। मिल लेना पीर बाबा से। या मौला, कैसी उलझन में डाल दिया है। एक दिल कहता है कि गजल के बच्चे को अपनाकर दुआ और हैदर ने बड़ा नेकी का काम किया, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है
कि वो बच्चा कहीं दुआ और हैदर की बर्बादी का सबब न बन जाए। हमने गजल और उसके बच्चे को घर में जगह तो दे दी, मगर घर का कोई भी इंसान हमारे इस फैसले में साथ नहीं है, सब खिलाफ है। क्या है ना दुआ कि कभी कभी लश्कर के होने के बावजूद कुछ जंगें अकेली लड़नी पड़ती हैं। इस जंग ने मुझे थका दिया है सर। अब तक वो मासूम इस दुनिया में भी नहीं आया और इतनी परेशानियां हैं। सोचिए जब वो इस दुनिया में आएगा तो अब क्या होगा? सब ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो। बस पैर दर्द हो रहे हैं बहुत ज्यादा। इतनी भागदौड़ करोगी ऐसी हालत में तो लाजमी है कि तुम्हारे पाँव दर्द करेंगे। छोड़ो मैं दबा देता हूं। नहीं है सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो थके हुए होंगे ना, आप आराम कर लीजिए। तुम्हारी थकान खत्म हो जाएगी ना तो मुझे खुद ब खुद आराम आ जाएगा। अब चुपचाप जो मैं कहता हूँ वैसे करो। चलो पीछे। हैदर पर चुप, पीछे। हैदर, माफ कर दीजिए, मेरी आंख लग गई। शुक्र है अल्लाह का कि आप भी सो गए थे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।